आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे बार्क और जेस्ट फिजिक्स का जो एग्ज़ाम होने वाला है मार्च मंथ में। 16-17 को बार्क का है और जो 3 मार्च है वो जेस्ट फिजिक्स का एग्ज़ाम होगा, तो उसके रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे। गेट और CSR नेट का आपका एग्ज़ाम हो चुका है। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो पहले हम बात करेंगे यहाँ पर बार्क एग्ज़ाम को लेकर के। तो बार्क एग्ज़ाम ओरिएंटेड कोर्स जो होता है, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स, साइंस जो बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं जो पोस्ट ग्रेजुएट होंगे, तो उनके लिए जो बार्क एग्ज़ाम है वो यहाँ पर कंडक्ट किया जाता है फॉर द पोस्ट ऑफ साइंटिफिक ऑफिसर। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कि एग्ज़ाम का मोड क्या है। देखो, ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है और क्वेश्चंस के जो टाइप्स आते हैं वो सारे के सारे मल्टीपल चॉइस हैं। साइंटिफिक कैलकुलेटर भी प्रोवाइड किया जाएगा। टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे, ईच क्वेश्चन कैरी 3 मार्क्स, इसलिए टोटल 300 मार्क्स का आपका ये पेपर रहेगा। इसमें 120 मिनट्स यानी 2 आवर्स आपको अलॉट रहते हैं, तो टाइम बहुत कम है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा हैं। तो मेन जो चीज़ है बार्क एग्ज़ाम में क्रैक होने के लिए वो यही है कि आप ज़्यादा मेहनत कीजिए कि टाइम भी हमारा जो है वो 1 मिनट में एक क्वेश्चन आपका हो जाए और गुड एक्यूरेसी के साथ। यही इसके अंदर है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है इसमें। 1 मार्क्स हर एक क्वेश्चन के लिए नेगेटिव मार्किंग भी रखा गया है। सिलेबस कहीं पर भी नहीं है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी बार्क जो है प्रोवाइड नहीं करता है। अब नेक्स्ट बात करेंगे कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो वही मैंने बताया कि अगर आपने MSc फिजिक्स किया है तो फिर आपका 60% एग्रीगेट मार्क्स मिनिमम होना चाहिए, और अगर आप B या फिर BTech आपने किया है इंजीनियरिंग फिजिक्स से तो उसमें भी आपका 60% होना ज़रूरी है। एज लिमिट का मैंने यहाँ डिस्कशन किया कि जैसे जनरल में आपको 26 ईयर्स होना चाहिए, रिजर्व कैटेगरी में आपको कुछ ईयर्स का यहाँ पर छूट मिल रहा है। रिजल्ट आपका 1 से 8 अप्रैल तक आ जाएगा और इंटरव्यू की डेट्स जो है वो 14 मई से 14 जून तक आपके इंटरव्यू चलेंगे। तो लगभग आप मान करके चलिए कि 1 मंथ से ज़्यादा यानी कि अराउंड 40 डेज़ का आपको यहाँ पर टाइम मिल जाएगा रिजल्ट डिक्लेरेशन और इंटरव्यू जब आपका होगा तो इसके बीच में। सिलेक्शन प्रोसेस जैसा कि मैंने बताया 2 स्टेप प्रोसेस है। पहला आपका जो है एग्ज़ाम होगा बार्क का, और बार्क का एग्ज़ाम सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स का होगा जो गेट स्कोर के बेसिस पे शॉर्टलिस्ट नहीं हुए हैं। जो शॉर्टलिस्ट होंगे गेट स्कोर पर, जैसे गेट स्कोर्स अगर आपका मान करके चलिए कि 70 अप्रॉक्स या 70 से बिलो अगर आपका है रैंक, तो फिर आप शॉर्टलिस्ट जो है आप मान करके चलिए शॉर्टलिस्ट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं और फिर आप डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट हो जाएंगे। बट आप कंप्लीटली ये चीज़ ना लेकर के चलें कि आप गेट स्कोर्स पर ही टोटली बेस्ड रहें, टोटली जो है यहाँ पर डिपेंड रहें, ऐसा नहीं है। बार्क एग्ज़ाम की भी साथ साथ प्रिपरेशन करते रहिएगा। सेलेक्टेड कैंडिडेट्स जो हैं, जो ट्रेनिंग साइंटिफिक ऑफिसर्स जो हैं, वो 1 ईयर की ट्रेनिंग रहेंगे उनकी, और मिनिमम 50% एग्रीगेट मार्क्स उनको ट्रेनिंग के दौरान लेना होता है आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द ट्रेनिंग। और इसमें इनको स्टाइपेंड्स भी मिलता है 50,000 तक का। एंड ट्रेनर्स फिर बाद में पोस्ट कर दिया जाता है इनको साइंटिफिक ऑफिसर्स इन एनी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी यूनिट्स। नेक्स्ट इसके बाद हम बात करेंगे कि एग्ज़ाम जो सैंपल है, यहाँ जैसे सैंपल के लिए मैंने यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कशन किया है, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। तो इंटेंसिटी आपने बताना है D1 टू D2 स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ द सोडियम और हाई टेम्परेचर पर। अब ये जो क्वेश्चन है इसको आप कैसे टैकल करेंगे, तो बहुत ईजी है। जस्ट आप याद रखना है कि इंटेंसिटी किसी भी स्पेक्ट्रल लाइन का प्रोपोर्शनल होता है स्टैटिस्टिकल वेट ऑफ द लेवल एंड दैट इज प्रोपोर्शनल टू 2J+1। तो यहाँ दोनों के लिए आपने D1 लाइन के और D2 लाइंस के लिए J को डिफाइन किया एंड देन यू विल टेक द रेशो, सो द आंसर इज 1:2। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके क्वेश्चंस बनते हैं बार्क एग्जाम में। बस आपने थोड़ा ध्यान ये रखना है कि टाइम को आप मैनेज स्टार्ट करके चलें, और टाइम मैनेजमेंट तभी हो सकता है जब लास्ट टाइम में आप मॉक टेस्ट जो है वो बार्क एग्जाम के लिए दें। ठीक है, बाकी तो आपका सिलेक्शन टोटली बेस्ड रहेगा आपके इंटरव्यू के ऊपर। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन मैंने डिस्कशन किया कि अगर एक प्लेन इंटरसेक्ट करता है क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस पर 3A 2B और 2C पर, तो फिर मिलर इंडिसेस उस प्लेन का कितना होगा। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस को ड्रॉ कर दिया गया है, और इस सॉलिड का जो क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस है उसको मैंने डिफाइन कर दिया ABC। अब जो आपको क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस दे रखी हैं उसका आपने रेसिप्रोकल लेना है और फिर एलसीएम लेकर के स्मॉलेस्ट इंटीजर्स में उसको आपने एक्सप्रेस कर देना है। एट लास्ट पैरेंथेसिस में उसको एनक्लोज करेंगे, दैट गिव्स यू द रिजल्ट ऑफ मिलर इंडिसेस, दैट इज 233। गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपने सोल्व करने, ये आपकी सबसे पहली स्ट्रेटेजी रहने वाली है। और गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ साथ अगर असिस्टेंट प्रोफेसर जो आपके स्टेट लेवल पे हैं
और या फिर सेट के जो एग्ज़ाम्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में, तो उनके अगर आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाते हैं तो बहुत अच्छा है, आप उनको भी यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। और 4-5 मॉक टेस्ट आपने एट लास्ट जो है वो देने हैं। की पॉइंट इस एग्ज़ाम को क्रैक करने का सिर्फ यही है कि आप गुड एक्यूरेसी के साथ लिमिटेड टाइम में क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। एक क्वेश्चन के लिए आपको लगभग 60 to 70 सेकेंड मिलने वाले हैं। एक्सपेक्टेड कट ऑफ 150 के अराउंड होने वाला है, तो आप मैक्सिमाइज इसको करने की कोशिश कीजिएगा। और गेट रैंक जो प्रेफर किया जाता है वो अराउंड 50 या 70 आप मान करके चलिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जो बार का एग्जाम है इसका इंटरव्यू वो किस टाइप का होता है। तो इंटरव्यू का जो अगर मैं टाइम की बात करूं तो अराउंड ये 1 आवर 1 आवर या फिर 90 मिनट्स जो है वो चल सकता है। और प्रेफरेबल उन्हीं स्टूडेंट्स को किया जाएगा जो पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट्स हैं और फ्रेशर हों, जो उनको सबसे ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। टाइम अगर मैं बात करूं आपको इंटरव्यू के लिए कितना मिलेगा तो 30 to 40 डेज मिलेगा। सजेस्टेड मैं कुछ क्वेश्चंस का डिस्कशन करूंगा, जैसे कि सबसे पहला जो क्वेश्चन आपसे पुटअप किया जाता है वो यही है कि आप सबसे पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए, आपकी एजुकेशन कहाँ से है और किस फील्ड में आपने स्पेशलाइजेशन किया है, और आपके बेस्ट 4-5 सब्जेक्ट्स बताइए। वैसे तो ये होता है कि जो हमारे पास पैनल में 5-6 मेंबर्स होते हैं वो आपसे फेवरेट सब्जेक्ट्स पूछते हैं जहाँ से वो क्वेश्चन स्टार्ट कर सकें। फिर आपका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा थोड़ा इंक्रीज़ होने लगता है, और फिर उसके बाद वो क्या करते हैं कि मिक्स जो क्वेश्चंस हैं ना वो वहाँ पर पुटअप कर लिए जाते हैं। उस मिक्स क्वेश्चन में अगर आपको कहीं पर प्रॉब्लम आ भी रही है तो फिर आपको वो थोड़ा बहुत बीच बीच में बताते भी रहते हैं। मेनली वो फोकस करते हैं फॉर्मूलाज पर भी, और किसी भी टॉपिक से रिलेटेड इन डेप्थ जो कॉन्सेप्ट होता है उससे रिलेटेड। यानी कि एक कॉन्सेप्ट जो है हमारे पास अगर किसी टॉपिक में लग रहा है तो फिर आप उससे रिलेट करते चले जाइए, दूसरे अनदर टॉपिक्स को भी आप उससे रिलेट कीजिए, और फिर खुद से अगर क्वेश्चंस बनाएंगे तो आप ज़्यादा आसानी से उस चीज़ को समझ पाएंगे। ग्राफिकल अप्रोच हो सकती है, या फिर कोई प्रिंसिपल या लॉज हैं तो उनके डेली लाइफ में क्या एप्लीकेशंस हैं, इनसे रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जा सकते हैं। अब कौन सी सजेस्टेड बुक्स हैं, तो जो स्टैंडर्ड बुक आप लोग पढ़ते आए हैं अब तक बीएससी एमएससी में, वही बुक्स आपने जो है एक बार गो थ्रू ज़रूर कर लेना है। उनमें से जो कॉन्सेप्ट हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको लगते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन पुटअप किए जा सकते हैं इंटरव्यू में, तो उन टॉपिक्स को आप लोग जो है करके चलिए। और इनमें से आप मान करके चलिए कि जो मॉडर्न फिजिक्स है, मॉडर्न फिजिक्स जैसे कि जो इलेक्ट्रॉन, एटम, मॉलिक्यूल्स, न्यूक्लियाई, इनके बारे में बताता है, वो आप कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से कीजिए। बाकी थोड़ा मैथमेटिकल बैकग्राउंड पर भी फोकस कीजिएगा, क्योंकि मैथमेटिकल बैकग्राउंड जो है वो एक्सपेक्ट करते हैं कि एक फिजिक्स के स्टूडेंट को तो बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए, जैसे कि फंक्शंस के ग्राफ कैसे प्लॉट किए जाते हैं, कैसा उसका बिहेवियर होता है, ये सब चीज़ें। नेक्स्ट हम अब प्रोसीड करते हैं जेस्ट एग्जाम की तरफ। बाकी तो देखो इंटरव्यू में आपको जो है कॉन्सेप्ट इन डेप्थ पूछा जाएगा, तो आप जो मेन जो टॉपिक्स हैं, आप जो भी आपके फेवरेट सब्जेक्ट्स हैं उनसे रिलेटेड उन कॉन्सेप्ट्स को आप जो है अच्छे तरीके से यहाँ पर कीजिएगा। जेस्ट एग्जाम की अगर हम बात करें तो मोड ऑफ एग्जाम इज कंप्यूटर बेस्ड टोटली। क्वेश्चंस में एमसीक्यूज आएंगे। पहले के टाइम पे एमसीक्यूज के साथ साथ न्यूमेरिकल आंसर टाइप भी आते थे, बट 2023 से एग्जाम का जो पैटर्न है वो यहाँ पर चेंज हुआ है। अभी टोटल एमसीक्यूज ही बनते हैं। साइंटिफिक कैलकुलेटर भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50 रहने वाले हैं। टोटल मार्क्स आर 300। 2 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी। सेक्शन ए में 25 क्वेश्चंस एंड ईच क्वेश्चन कैरी 3 मार्क्स, एंड सेक्शन बी कंसिस्ट ऑफ 25 अनदर क्वेश्चंस एंड ईच क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ 9 मार्क्स। और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है 1/3, यानी सेक्शन ए में अगर आपने रॉन्ग क्वेश्चन किया तो फिर 1 मार्क्स, और सेक्शन बी में 3 मार्क्स आपको यहाँ पर डिडक्ट हो जाएंगे अगर आपने रॉन्ग क्वेश्चन दिया तो। अब नेक्स्ट है टाइम अलॉटेड 180 मिनट्स। यहाँ पर आपको 3 आवर्स मिल रहे हैं और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50 हैं, तो टाइम का बाउंडेशन इसमें नहीं है, बस एक्यूरेसी पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सिलेबस और पीवाईक्यूज इसमें प्रोवाइडेड हैं, मतलब आपको साइट पर मिल जाएंगे इनके क्वेश्चंस, और सिलेबस भी है यहाँ पे। और सिलेबस में हालांकि यहाँ पर भी डिस्कशन कर लूँगा, और उनमें से कौन कौन से आपके मेन टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं, उन टॉपिक्स को जो है मैं यहाँ पर बता दूंगा, ताकि आने वाले जो हमारे पास लेक्चर्स रहने वाले हैं उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड हो जो आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो एमएससी फिजिक्स में आपका 55% और अबव होना चाहिए। एज लिमिट कोई बाउंडेशन नहीं है।
रिजल्ट आपका अप्रैल में आ जाता है फर्स्ट वीक में, और इंटरव्यू की डेट अगेन आपको मई जून, यानी कि आप मान करके चलिए कि 40 to 45 डेज आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। अब जेस्ट का जो एग्जाम है ये नेशनल लेवल एग्जाम है जो कंडक्ट होता है टू शॉर्टलिस्ट द कैंडिडेट्स फॉर पीएचडी एंड इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम्स में एडमिशन लेने के लिए इन द डाइवर्स एरियाज रिलेटेड टू द फिजिक्स। और ये आपके एरियाज हो सकते हैं एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोफिजिक्स, कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स और न्यूरोफिजिक्स, क्वांटम ऑप्टिक्स, प्लाज्मा रिसर्च एटसेट्रा। इसका जो स्कोर कार्ड आपके पास आता है उसका वैलिडिटी 1 ईयर का होता है। इसके बाद पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स आप इस बार के देख सकते हैं यहाँ स्क्रीन पर। नाउ स्कोर कार्ड का एक सैंपल यहाँ पर दिखाया गया है। सिलेबस की हम बात करते हैं। जैसे कि आपने नेट के एग्जाम के लिए जब प्रिपरेशन किया था तो 9 सब्जेक्ट्स आपको स्टडी करने होते हैं, बट यहाँ जेस्ट एग्जाम में आपको 9 सब्जेक्ट स्टडी नहीं करना, और यहाँ पर सिर्फ 6 सब्जेक्ट्स आपने स्टडी करने हैं। अब इसमें आपने ये देखना है कि जो आपका सिलेबस है ना वो नेट के सिलेबस से कम है। तो यहाँ जो मेन जो हमारे टॉपिक्स आते हैं उन टॉपिक से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस आप करेंगे उतना अच्छा ही आपका जेस्ट का एग्जाम जाने वाला है। तो मैथमेटिकल मेथड्स में जो इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ पर दिखाया है रेड से, आप रेड लाइन में जितने भी देख सकते हैं वो सारे इंपॉर्टेंट ही टॉपिक्स हैं, जैसे कि वेक्टर अलजेब्रा एंड वेक्टर कैलकुलस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, प्रोबेबिलिटी। इसके अलावा क्लासिकल मैकेनिक्स में लैग्रेंजियन एंड हैमिल्टोनियन फॉर्मुलिज्म, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और सेंट्रल फोर्स भी आप मान के चलिए ये भी आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड ऑप्टिक्स, तो इसमें बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स, मल्टीपल एक्सपेंशन, मैक्सवेल की इक्वेशंस और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इंटरफेरेंस और पोलराइजेशन, यहां से आपके क्वेश्चंस बनते आए हैं। फिर क्वांटम मैकेनिक्स है, तो क्वांटम मैकेनिक्स में स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन, स्पिन एंगुलर मोमेंटम, हालांकि आगे जो आपके टॉपिक्स दिए हैं जैसे कि वेरिएशनल प्रिंसिपल, टाइम इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट पर्टुर्बेशन थ्योरी, तो यहाँ से इतने क्वेश्चन देखे नहीं गए अभी तक। बाकी आप करना चाहें तो इनके फॉर्मूले ज़रूर आप याद रख लें, कैसे फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन निकाला जाता है, कैसे हमारे पास में प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन कैलकुलेट होता है, और ग्राउंड स्टेट एनर्जी आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं थ्रू दी वेरिएशनल प्रिंसिपल इफ एनी वेव फंक्शन इज गिवन टू। नेक्स्ट इसके बाद है थर्मल एंड स्टेट्स, तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। मोस्टली जो क्वेश्चन है वो आपका ज़रूर बनेगा, देखो पार्टीशन फंक्शन, और इसमें इक्वी पार्टीशन थ्योरम भी आता है, वहाँ से आपका क्वेश्चन ज़रूर बनता है। इसमें क्लासिकल आइडियल गैस और हार्मोनिक ऑस्किलेटर और स्पिन्स, इनका आप अच्छे तरीके से जो है यहाँ पर पढ़ के जाइएगा इसको। ब्लैक बॉडी रेडिएशन, लास्ट में इलेक्ट्रॉनिक्स, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में डायोड ट्रांजिस्टर तो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है ही, और साथ ही साथ ऑपरेशनल एम्पलीफायर भी आप मान करके चलिए। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आपसे कुछ क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, बट वो बहुत ही आप समझ के चलिए मतलब इंपॉर्टेंट भी हैं और बहुत ईजी भी होंगे, ठीक है। जैसे कि टूज कॉम्प्लीमेंट पूछ लिया, कभी आपसे नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स पूछ लिया, ठीक है, तो इस टाइप से आपके क्वेश्चन यहाँ पर बनेंगे। नाउ जेस्ट एग्जाम के मैंने सैंपल लिया है यहाँ पे, तो इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि 2023 का ही क्वेश्चन है, जिसमें पोटेंशियल एनर्जी आपको गिवन है ऑफ ए सिस्टम दैट कंसिस्ट ऑफ क्लासिकल नॉन इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स, एंड बेसिकली दिस सिस्टम इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ए थर्मल बाथ एट द टेम्परेचर कैपिटल T। तो आपने बताना है कि एवरेज एनर्जी पर पार्टिकल जो है वो कितना होगा यहाँ पे। तो इसे कैलकुलेट करने के लिए आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट यूज करना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं Q डेल H बाई डेल Q, तो इसका जो एवरेज होता है इसको मैं डिनोट करता हूँ यहाँ पर V एवरेज से, यानी पोटेंशियल एनर्जी का एवरेज वैल्यू देता है ये, एंड द वैल्यू इज KT। क्योंकि x और y हमारे पास दो यहाँ पर देख सकते हैं जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स हैं, इसलिए v की जगह पर 2v हो जाएगा और kt की जगह पर 2kt हो जाएगा। सो v का एवरेज वैल्यू kt होगा, और काइनेटिक एनर्जी का एवरेज वैल्यू जो है वो, क्योंकि 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम है इस केस में, तो kt हो जाएगा, मतलब हाफ kt इंटू में 2, बिकॉज 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम है यहाँ पे, और हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ एसोसिएटेड एवरेज काइनेटिक एनर्जी हाफ kt होता है एज पर इक्विपार्टीशन थ्योरम। तो टोटल जो एवरेज एनर्जी निकलेगा दैट इज 2kt। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और आपका पूछा गया 9 मार्क्स में था 2023 के अंदर ही, और इसमें देखो नेगेटिव मार्किंग जो है वो यहाँ पर अगर आपने क्वेश्चन को रॉन्ग किया तो 3 मार्क्स यहाँ पर डिडक्ट कर लिए जाएंगे। तो एक सिलेंडर है जिसकी हाइट कैपिटल L है और एरिया क्रॉस सेक्शन कैपिटल A, और उसको वर्टिकली प्लेस कर दिया गया अलोंग द सेंट्रल एक्सिस, एंड इट इज फिल्ड विद द नॉन इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स। हर एक पार्टिकल का मास m है और उनके ऊपर एक्ट कर रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, और उस ग्रेविटेशनल फोर्स की मैग्नीट्यूड है mg, जो कि एक्ट करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अगर सिस्टम को T टेम्परेचर पे मेंटेन कर दिया गया तो रेशो बताइए स्पेसिफिक हीट का एट द टेम्परेचर 0 एंड टेम्परेचर व्हेन टेंडिंग टू इन्फिनिटी। तो कैलकुलेशन आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं, टोटली ये कैलकुलेशन है।
ठीक है। तो इस प्रकार से जेस्ट एग्जाम के लिए आप प्रिपरेशन करेंगे तो फिर आपको क्या करना है यहाँ पर कि मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको अटैम्प्ट करने हैं जो कि हमारे स्टैंडर्ड बुक्स हैं उससे, और पीवाईक्यूज़ आपने ज़रूर लगाने हैं। पीवाईक्यूज़ में मैं सीरीज़ जैसे कि गेट फिजिक्स के लिए लेकर के आया था, उसी टाइप से जेस्ट फिजिक्स के लिए भी हम लोग स्टार्ट कर देंगे 1-2 दिन से, ठीक है। और फिर आपको जो इंपॉर्टेंट यहाँ पर मैंने टॉपिक्स बताए थे उनसे रिलेटेड हम जेस्ट के पीवाईक्यूज़ भी सॉल्व करेंगे। जेस्ट के लिए नेट के एग्जाम आप सोल्व करें, नेट के जितने पीवाईक्यूज़ हैं जेस्ट की पीवाईक्यूज़ हैं, और आपको कहीं से और से क्वेश्चन में अगर मिल जाते हैं जेस्ट लेवल के तो फिर उनको भी आप ट्राई कीजिएगा, ठीक है। तो जेस्ट की कट ऑफ बहुत कम जाती है वैसे तो 22, 23, 25 मार्क्स इतना ही जाएगा। तो जेस्ट आपने सिर्फ क्रैक नहीं करना बल्कि आपको रैंक लेना है बहुत अच्छा वाला। अगर आप रैंक इसमें ले लेते हैं अराउंड 70 रैंक, तो उस रैंक के बाद आपको फिर इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, एंड देन अगर आपने इंटरव्यू जो है अगर क्रैक कर लिया देन यू कैन एनरोल फॉर द पीएचडी एंड इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम्स। सो थैंक यू, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा।